नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय से कर रहे होंगे। आज हम आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर जितने क्वेश्चन कोशिश करेंगे, अगर सारे क्वेश्चन हो जाएं 20 सवाल 7 नंबर से लेकर 20 नंबर तक, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका समाकलन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। टॉपिक क्वेश्चन है आपका समाकलन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वर्ग dx। इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसको। समाकलन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वर्ग dx। क्या करना है? सबसे पहले कुछ नहीं करना है। ये जो एक्स वर्ग दे रखा है, इस एक्स वर्ग का आपको इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वर्ग का आप 1 से करोगे तो ये हो गया आपका एक्स वर्ग। ठीक है, 1 से हो गया। इस एक्स वर्ग का मल्टीप्लाई करेंगे अपन अंदर, तो माइनस एक्स वर्ग इंटू 1 अपॉन एक्स वर्ग, यही तो हो जाएगा। और आपका dx, एक्स वर्ग से ये एक्स वर्ग कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा? एक्स वर्ग माइनस 1 और dx हो गया। अब आपको क्या करना है? इन दोनों पदों का समाकलन अलग अलग कर देना है। तो एक्स वर्ग dx, एक्स को अलग कर दिया, और माइनस 1 dx। ठीक है, अब आपको समाकलन करना है एक्स स्क्वायर dx का। तो एक्स स्क्वायर का, तो इधर देखो, वैसे हमने आपको फॉर्मूला वाला जो वीडियो है, जो बच्चे अगर डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो इसको ना देखते हुए पहले आप पुराने कुछ वीडियो हैं इससे आगे वाले, उनको क्रम से देखें तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है आपका x की पावर n dx इक्वल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो यहां देखो x की पावर n, तो यहां x की घात कितनी है? 2, तो n का मान कितना हो गया? 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? n यानी x की घात n प्लस, तो ये हो गया x की घात n की जगह 2 प्लस अपॉन n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 माइनस 1 का समाकलन यानी कि dx, इसका समाकलन होता है आपका x। क्या होता है? x। तो इसका हो गया आपका x प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो x की घात हो गई आपकी 3 बटे 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 माइनस x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए इधर सॉल्व करते हैं अपन। समाकलन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो आपको क्या करना है? आपको कितने पद दे रखे हैं इसके अंदर? 3 पद दे रखे हैं। तो सबसे पहले तीनों को आप अलग अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो ये हो गया आपका ax वर्ग dx प्लस समाकलन bx dx और प्लस समाकलन c dx। तीनों को क्या कर दिया हमने? अब आपका जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, उसे क्या करते हैं अपन? बाहर निकाल देते हैं। तो समाकलन के साइन से बाहर रखो, a बाहर आ गया
एक्स वर्ग dx प्लस b बाहर आ गया x dx प्लस c बाहर आ गया आपका dx। ठीक है, अब आपको इसमें भी फॉर्मूला यूज कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है तो अभी हमने आपको बताया, फॉर्मूला है समाकलन x की पावर n dx, यानी कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की जगह कितना है 2 a इंटू x की पावर 2 प्लस अपॉन 2 प्लस b, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, x की घात a, तो ये हो गया x की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c। अगर यहाँ ओनली dx है या 1 dx है तो इसका होता है आपका x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा a x की घात 3 बटे 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस। अब देखो इधर, जैसे कि यहां अगर c आया हुआ है सी एक्स है तो आप चाहो जो अपन c प्लस कर सकते हैं उसकी जगह आप c1 यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम c1 दे दिया, इसको c1 दे दिया, यही आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस e की घात x dx। समाकलन 2x स्क्वायर प्लस e की घात x dx। तो क्या करना है, सबसे पहले पृथक कर दो, दोनों पदों को अलग अलग समाकलन कर दो। समाकलन 2x स्क्वायर dx प्लस e की घात x dx। 2 आपका क्या है अचर पद है, बाहर रख दो 2, समाकलन x स्क्वायर dx प्लस e की घात x। e की घात x का समाकलन क्या होता है तो e की घात x का समाकलन होता है आपका e की घात x। फॉर्मूला होता है आपका समाकलन e की घात x dx बराबर e की घात x। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला कौन सा, वही x की घात है, n की जगह कितना है 2 है, तो 2 इंटू x की घात 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस e की घात x और प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x की घात हो गया आपका 3 बटे 3 प्लस e की घात x प्लस c। तो इसे आप चाहो तो 2 बटे 3 x की घात 3 प्लस e की घात x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका समाकलन √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। सॉल्व करते हैं इसको। समाकलन √x माइनस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx इक्वल। तो देखो इधर यहां अगर अपन बात करें तो हम आपको फॉर्मूला बता दें, सूत्र क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हम ना यहां से अगर कंपेयर करें तो a की जगह कौन हो गया √x, b की जगह कौन हो गया 1 अपॉन √x। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि √x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर √x और b की जगह पर 1 अपॉन √x और dx। ये आपका फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन x माइनस √x से
रूट एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 और dx। सभी को अलग अलग कर दीजिए, x dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 dx। x का क्या हो जाएगा, तो x की घात n, x की घात n का फॉर्मूला, तो x की घात 1 प्लस, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। 1 अपॉन x किसका समाकलन होता है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, समाकलन 1 अपॉन x dx, तो इसका होता है आपका log x। क्या होता है, तो ये हो गया आपका log x, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dx, तो dx का क्या होता है x, क्या होता है x प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये आपका आंसर 11 नंबर है आपका x की घात 3 प्लस 5x वर्ग माइनस 4 अपॉन x वर्ग dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। समाकलन x की घात 3 प्लस 5x वर्ग माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx इक्वल, तो यहां अगर अपन बात करते हैं तो ये जो x स्क्वायर है आपके पास, x स्क्वायर जो है वो इन तीनों वैल्यू के बटे में रखा हुआ है, इन सभी मानों के क्या रखा हुआ है, बटे में रखा हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, सभी के बटे में अलग अलग रख देते हैं। क्या किया हमने, सभी के बटे में x की घात 3 बटे x की घात 2 प्लस 5x वर्ग बटे x की घात 2 और माइनस 4 बटे x की घात 2, सभी के बटे में क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। तो यहां इस x वर्ग से ये कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, इन 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहां आपके पास क्या बचा, एक x बचा, प्लस यहां क्या बचा 5 और माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो है इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी x की घात माइनस 2 और dx। अब सभी को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, समाकलन x dx प्लस 5 dx माइनस 4x की घात माइनस 2 dx। x का समाकलन क्या करोगे, क्या आएगा, x की घात, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, तो 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 dx और माइनस यहां से 4 बाहर आ जाएगा, तो x की घात माइनस 2 dx। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5। 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का क्या होता है, तो आपका जो dx होता है उसका समाकलन 1 dx बोल दो या dx बोल दो, क्या होता है x, तो ये हो गया आपका x माइनस 4 इंटू x की घात, n का मान कितना हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो x वर्ग अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू x की घात माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका x वर्ग बटे 2 प्लस 5x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 और x की घात को अगर माइनस बने इसको प्लस का बनाएंगे तो कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और प्लस c, यही आपका आंसर होता है। 12 क्या है आपका, समाकलन x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन दे रखा है आपको रूट x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल
सबसे पहले रूट, इसको सभी के बटे में अलग अलग कर दूं, x की घात 3 बटे, यहां आपको बता दें रूट x, क्या दे रखा है आपको, रूट x। रूट x का मतलब क्या होता है, x की घात 1 बटे 2, x की घात 1 बटे 2 प्लस 3x बटे x की घात 1 बटे 2 और प्लस 4 बटे x की घात 1 बटे 2 dx। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, समझ लो। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो घात काय की हो जाएगी, तो x की घात 3 पहले से इंटू x की घात हो गया -1 बटे 2 प्लस 3x इंटू x की घात -1 बटे 2 और प्लस 4x की घात -1 बटे 2 dx। कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जब गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इधर देखो हम समझा देते हैं आपको, x की घात 3 इंटू x की घात -1 बटे 2, तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस -1 बटे, तो x की घात 3 -1 बटे 2, एलसीएम क्या आएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 -1 यानी x की घात हो गई 5 बटे 2। तो इसी तरीके से ये सॉल्व होके क्या रख सकते हैं अपन इसको, x की घात 5 बटे 2 प्लस 3, बिल्कुल ऐसे ही x इंटू x की घात -1 बटे 2, तो इसका मतलब x की घात 1 -1 बटे 2 हो जाएगा, प्लस आता है लेकिन माइनस से, तो इसका एलसीएम 2, तो 2 -1 यानी x की घात 1 बटे 2, x की घात 1 बटे और प्लस 4x की घात -1 बटे dx। सभी को अलग अलग कर दो, x की घात 5 बटे 2 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, x की घात 1 बटे 2 dx प्लस 4 बाहर कर दिया हमने, x की घात 1 बटे 2 dx। घात लगी है यानी फॉर्मूला यहां भी x की पावर n का लगेगा, तो x की पावर n का n 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 5 बटे 2 प्लस 3 इंटू x की घात 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 बटे 2 प्लस 4, x की घात -1 बटे 2 प्लस 1 और -1 बटे 2 प्लस c। सॉल्व करेंगे इसे, x की घात एलसीएम हो गया 2, तो 5 प्लस 2 अपॉन एलसीएम हो गया 2, 5 प्लस 2 प्लस 3, x की घात एलसीएम हो गया 2, 1 प्लस 2 अपॉन एलसीएम 2, 1 प्लस 4, x की घात एलसीएम हो गया 2 -1 प्लस 2, एलसीएम 2 -1 प्लस 2 प्लस c। तो ये आपका हो गया x की घात 7 बटे 2 और बटे 7 बटे 2 प्लस 3, x की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे प्लस 4, x की घात 1 बटे 2 और बटे 1 बटे प्लस c। अब यहां से जो बटे में 7/2 है ये पलट के क्या हो जाएगा 2 अपॉन, तो इसको अपन इधर रख देते हैं आपको समझने के लिए, क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 बटे 7 x की घात 7 बटे 2 प्लस ये भी पलट जाएगा, तो ये आपका 2 बटे 3 इंटू 2 बटे 3 x की घात 3 बटे 2 प्लस 4 इंटू ये भी पलट जाएगा यानी 2 बटे 1 और x की घात 1 बटे 2 प्लस c। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 बटे 7 x की घात 7 बटे 2 प्लस
2x की घात 3/2 और प्लस 4 दूनी 8 x की घात 1/2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? समाकलन x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ठीक है, अब देखो इधर समझ लो, आसान है। समाकलन x की घात 3 और x स्क्वायर, इन दोनों में से हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया। x स्क्वायर कॉमन लोगे तो x माइनस 1 प्लस इन दोनों से हमने आपका 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। समाकलन x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x वर्ग प्लस अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? x वर्ग प्लस 1 dx। डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, x वर्ग dx प्लस 1 dx। तो ये हो गया आपका x की घात n यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का हो गया आपका x प्लस c, x की घात 3/3 प्लस x प्लस c। ये आपका 14 नंबर है आपका 1 माइनस x रूट x dx इक्वल, कुछ नहीं करना है, रूट x का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट x हो गया और माइनस x से किया तो x रूट x हो गया और dx। रूट का मतलब होता है x की घात 1/2 माइनस x इंटू एक्स की घात 1/2 dx। ये हो गया आपका 1 x की घात 1/2 माइनस, ये जब आपका बेस सेम है, इसकी घात कुछ नहीं तो क्या, x की घात 1 इंटू एक्स की घात 1/2। तो जब आपका गुणा में आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 यानी x की घात 3/2। तो ये आपका बन गया x की घात 3/2। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, x की घात 1/2 dx माइनस x की घात 3/2 dx। x की घात n वाला फॉर्मूला यूज कर दो, x की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस माइनस x की घात 3/2 प्लस 1 और बटे 3/2 प्लस 1 प्लस c। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की घात एलसीएम हो गया आपका 2, तो 1 प्लस 2, नीचे का एलसीएम 1 प्लस माइनस x की घात एलसीएम 2 हो गया 3 प्लस 2, एलसीएम 2 हो गया 3 प्लस c। तो ये हो गया आपका x की घात 3/2 बटे 3 माइनस x की घात 5/2 बटे 5 प्लस c। ये आपका जो बटे का 3/2 है ये पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 x की घात 3/2 माइनस 2/5 x की घात 5/2 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर समाकलन रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। जैसे 14 नंबर में आपने मल्टीप्लाई किया वैसे ही इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। रूट का मतलब घात कितनी होती है? 1/2, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू एक्स की घात 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स की घात 1/2
और प्लस 3 इंटू एक्स की घात 1/2। यानी जो आपके पास रूट एक्स था तो रूट एक्स का मतलब घात 1/2 का हमने सभी पद जो है उनमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो हम आपका डायरेक्ट रख देते हैं। समझ लो x की घात 2 इंटू एक्स की घात 1/2। इसका मतलब हुआ x की घात 2 प्लस 1/2। एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो x की घात कितना हो गया 5/, तो यहां हमने लिख दिया x की घात 5/, प्लस 2 x की घात बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस 3 x की घात 1/dx। अलग कर लीजिए, सभी पदों को अलग कर दो। समाकलन 3 आपका कांस्टेंट पद है, बाहर रख दिया हमने। x की घात 5/2 dx, 2 बाहर रख दिया, x की घात 3/2 प्लस 3 को बाहर कर दिया, x की घात 1/2 dx। तो ये हो गया आपका 3 इंटू एक्स की घात 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 3, एक्स की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस c, 3 इंटू एक्स की घात एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 और 2 ये 7/2, ये भी आपका 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की घात 3 और 2 5/2, 5/3 इंटू एक्स की घात 3/2 और 3 प्लस सी, बटे की वैल्यू जो है पलट जाएगी, 3 इंटू 2/7 एक्स की घात 7/2, ये भी पलट जाएगा, तो 2/5 एक्स की घात 5/2, 3 इंटू ये भी पलट जाएगा, 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस सी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6/7 एक्स की घात 7/2, 2 दूनी 4/5 एक्स की घात 5/2 और प्लस 2 एक्स की घात 3/, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 16 समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की घात x dx। डिवाइड कर दो, सभी को अलग अलग कर दो। 2x dx माइनस 3 cos x dx और प्लस e की घात x dx। 2 बाहर आ जाएगा, x dx, 3 बाहर हो जाएगा, cos x dx और प्लस e की घात x dx। इसका समाकलन कर दीजिए, क्या होता है x की घात 1 + 1 यानी कि 1 + 1/1 + 1 माइनस 3। cos का क्या होता है, तो cos का होता है आपका sin x। क्या होता है sin x प्लस e की घात x का e की घात x प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की घात 2/2 माइनस 3 sin x प्लस e की घात x प्लस c, 2 से 2 x की घात 2 माइनस 3 sin x प्लस e की घात x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 17 समाकलन 2x वर्ग माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x और dx। सभी को अलग अलग कर दीजिए। 2x वर्ग dx माइनस 3 sin x dx प्लस √5 रूट x dx। समाकलन 5 रूट x dx। 2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है, 3 बाहर हो जाएगा, 5, तो 2 बाहर आ गया, x वर्ग dx
-3 बाहर हो गया sin x dx और प्लस रूट का मतलब 5 बाहर हो गया, रूट का मतलब 1/2 dx 2 x की घात 2 + 1/2 + 1 -3 साइन का होता है आपका माइनस cos x, sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस 5 इंटू एक्स की घात 1/2 + 1 1/2 प्लस c, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की घात 3/3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x 5 इंटू एक्स की घात हो गई आपकी 3/2 प्लस, तो ये हो गया आपका 2/3 एक्स की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस ये बटे वाला जो मान है वो पलट जाएगा, तो 5 इंटू 2/x की घात 3/2 प्लस 2/3 x की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की घात 3/2 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका sec x ब्रैकेट में आपका sec x प्लस 10x और dx। क्या करना है, इस sec x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, sec का sec से sec स्क्वायर x और प्लस sec x 10x dx। डिवाइड कर दो, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx प्लस समाकलन sec x 10x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10x और प्लस sec x 10x का क्या होता है, तो sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाए। 19 नंबर sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x 90 नंबर है आपका sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो देखिए इधर 10th क्लास की अगर बात करें तो ये होता है 1 अपॉन cos वर्ग x और ये होता है आपका 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो जब एक दूसरे को 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू बटे वाले को जब पलट के ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x अपॉन 1 dx। तो ये बन गया आपका sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। sin अपॉन cos होता है 10, तो ये बन गया आपका 10 स्क्वायर x dx। लेकिन 10 स्क्वायर x के लिए अपने पास फॉर्मूला नहीं होता, तो 10th क्लास की सर्वसम का याद होनी चाहिए, सूत्र था आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x बराबर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, 1 को इधर ले जाओगे तो माइनस का, तो 10 स्क्वायर x की जगह ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का होता है 10x माइनस 1 का होता है x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है आपका 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos वर्ग x dx। आप सभी को क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। एक लाइक करने में कितना समय जाता है, प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है एक्सलेंट मैथ्स पॉइंट बाय मनीष, ठीक है। तो आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसे भी अपन बना लेते हैं।
2 माइनस ये आपका जो कॉस वर्ग x दे रखा है ये इसके भी बटे में है, और तो दोनों के बटे में आप इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर और dx। तो अगर अपन बात करें ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको पूरा समझा देते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 3, 1 अपॉन कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स। हमने इसको तोड़ के रख दिया, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। तो ये हो गया आपका 2, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक स्क्वायर, 3 1 अपॉन कॉस होता है सेक और साइन बटे कॉस होता है टेन, तो 10x और dx अलग अलग कर दीजिए। 2 अचर पद है बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 अचर पद है, ये हो गया सेक एक्स 10x dx। सेक वर्ग x का समाकलन क्या होता है, तो 10x और सेक एक्स 10x का क्या होता है, सेक x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।